मामले में पटना पुलिस का जो बयान आया था उससे इतर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो बयान कर रही है। वही तो हम कह रहे हैं, डे फर्स्ट से वही चीज कह रहे हैं कि 5 जनवरी को जब वो बच्ची घर से जब आई थी और अपने हॉस्टल में गई थी, उस दिन सर हॉस्टल में मात्र 3 से 4 बच्चियां ही मौजूद थी उस दिन। और उसी दिन देर रात उस बच्ची को कहीं पे जबरन उठा के ले जाया गया है। श्रवण अग्रवाल जो हॉस्टल संचालक है, नीलम अग्रवाल और उस बिल्डिंग का ऑनर मनीष रंजन, ये तीनों का पुराना रैकेट है। ये लोग रैकेट चलाते हैं, देह व्यापार में भी ये लोग पहले से संलिप्त रहे हैं। और जो बच्ची पहले अटेम्प्ट में नीट की परीक्षा पास किए, सर उस बच्ची को बीडीएस मिल रहा था, डेंटल मिल रहा था, फिर भी वो बच्ची एमबीबीएस करने के लिए उसने छोड़ दिया कि एमबीबीएस हम करेंगे। आप गांव में जाइए सर, उस बच्ची की तारीफ पूरा इलाका करता है। और उस बच्ची को सर इन लोगों ने दुष्कर्म करके, सामूहिक दुष्कर्म करके, सर आप इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखेंगे उस बच्ची के साथ सामूहिक से बलात्कार हुआ है। और उसके बाद जब उस बच्ची की स्थिति खराब हुई है तो आपाधापी में प्रभात मेमोरियल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और हॉस्टल संचालकों ने इनके परिजन को, सर परिजन को मैनेज करने के लिए 10 लाख 15 लाख का ऑफर दिया। और इन लोगों ने जब मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और जब वहां पे हल्ला हंगामा हुआ तो उन लोगों ने डॉक्टर सतीश से, जो प्रभात मेमोरियल अस्पताल जो डॉक्टर स्वर्गीय प्रभात के नाम पे है, उनकी छवि को इस डॉक्टर सतीश ने धूमिल किया है, उस महामानव की छवि को खराब किया है। और सर इसने पैसे लेकर के वहां की गायनी के डॉक्टर को समझाया बुझाया, और इन लोगों ने यह शो करने की कोशिश की कि इस बच्ची के साथ कुछ नहीं है, परिजनों को डराया धमकाया, धक्का दिया। और उसने यह कहा डॉक्टर सतीश ने कि तुमको जो करना है कर लो। बच्ची सर जब होश में आई, सर उसकी मां जब बगल में बैठी थी तो बच्ची हाथ पकड़ के अपनी मां से रो रही थी, कह रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है। और इन डॉक्टरों ने क्या किया कि आनंद फानन में मां बेटी को अलग कर दिया, परिजनों को अलग कर दिया। सर मां को बात नहीं करने दिया है बेटी से, और एक गलत इंजेक्शन लगाया। बच्ची उस समय जो कोमा में गई दोबारा उठी नहीं है। डॉक्टर सतीश कौन? डॉक्टर सतीश प्रभात मेमोरियल अस्पताल में वो पूरा मैनेजमेंट, उसका वहां का ऑनर कहिए, एचओडी नहीं, वो है वहां का संचालक, वो है मैनेजमेंट, वही दिखता है। ये बताइए, पटना के एसएसपी ने भी बयान जारी किया है, गायनोकोलॉजिस्ट के बयान के आधार पर जो है हम लोगों ने बयान दिया था। सर तो ये गायनोकोलॉजिस्ट कहाँ की है? क्या निजी अस्पताल की वो डॉक्टर थी जिसके आधार पर पुलिस ने बयान दिया? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर सतीश ने उस गायनी के डॉक्टर को जैसे गाइड किया, उसने वैसे ही इसमें डॉक्टर माफ कीजिएगा, रोशनी जो चित्रगुप्त नगर की थाना प्रभारी है, इन सारे लोगों को सर जब गिरफ्तार किया जाएगा, सर मुझे यह समझ में नहीं आता है कि पटना के एसएसपी साहब, आप पटना के एसएसपी हैं, आपकी जिम्मेदारी पूरी पटना की है। आप कैसे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर के स्टेटमेंट में आपने कैसे पीसी कर दिया, और पूरे बिहार को कैसे बताने की कोशिश की कि उस बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ? कैसे आप पटना के एसएसपी हैं? आज भी पटना के एसएसपी ने बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो सीसीटीवी आए हैं उस सीसीटीवी में कहीं पे कोई फोर्सफुली उनके कमरे में नहीं गया है। अगर परिवार को चाहिए तो वो वीडियो हमसे आके ले सकते हैं। सर पटना एसएसपी क्या दिखाना चाहते हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है सर, बच्ची के साथ जबरदस्ती की गई है, उसके ठेहुना में चोट है सर, उसके सर में चोट है। मैं गुप्तांग में सर मैं कितना ओपन बताऊं, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। रिपोर्ट आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। बच्ची के सर में चोट है, बच्ची के सर यहां पे पूरा गर्दन पर सर नाखून का स्क्रैच है सर। वो बच्ची आखिरी दम तक लड़ी है सर, वो उन दुष्कर्मियों से अपने आप को बचाने की सर कोशिश की है। क्या उम्मीद है? एम्स की रिपोर्ट का इंतजार है या फिर आगे? सर मैं पहले दिन से बता रहा हूं, ये परिजन के मामा हैं, वो भाई हैं, वो हर चीज बताएंगे सर कि इसमें कैसे एक बड़ा नेक्सस, एक बड़ा ग्रुप काम कर रहा है। मासूम बच्चियों को उठाया जाता है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। कुछ शर्म लिहाज से कुछ बोलते नहीं है, कुछ पैसे से दब जाते हैं, और कुछ जो नहीं होता उन बच्ची की हत्या कर दी जाती है सर। वो बच्ची जीवित थी सर प्रभात मेमोरियल अस्पताल में। इन डॉक्टर की टीमों ने, मैं तो उन डॉक्टरों को कहूंगा, बिहार के जितने भी चिकित्सक है, ये आप महामानवों के बीच में ये भेड़िया है, डॉक्टर सतीश भेड़िया है, इसके अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं बिहार के डीजीपी साहब से अनुरोध करूंगा, गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा। आप एक तरफ बिहार में नए निर्माण की बात करते हैं, बिहार में बेटों की रक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, और हमारे जहानाबाद की बेटी के साथ अन्याय हुआ, हमारे मान सम्मान, हमारे अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ। डॉक्टर सतीश की बड़ी साजिश सर, पैसे पर वो डॉक्टर बिक गया है, वो माफिया, उसका अविलंब लाइसेंस रद्द होनी चाहिए। एक बात ये भी सामने आ रहा है कि जो गिरफ्तार हुआ उसका भी अपना अस्पताल सर, ये मैं कह 10 साल पहले सर जो हॉस्टल संचालक 5,000 के रेंट पे वो रहते थे, आज सर वो 100 करोड़
से ऊपर के वो लोग मालिक मालकिन है। कैसे कैसे अचानक से कैसे हो जाता है? सर इस रिपोर्ट को पढ़िए। उस बच्ची के लिए सर हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। पटना एसएसपी ने कहा कि लोग राजनीति चमकाने, किसको शौक है सर अपने घर की बच्ची को एक चौराहे पर रखकर उसे सबको रख करके राजनीति चमकाने का? भगवान ने करे शादी में एसएसपी साहब को दिखाया कोई? आप कैसे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर के स्टेटमेंट आपने पीसी कर दिया और ये एसडीपीओ आप कैसे कर दिए? ये पुलिस महकमे पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। एसआईटी का गठन हो या तो फिर इस केस को सीबीआई को दिया जाए या फिर कोई और संस्था है जहां पे पूरी ईमानदारी से इस केस की जांच की जाए, पड़ताल की जाए। हम यह मांग करते हैं सर हमारे न्याय मिले। पुलिस पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है सर। कैसे भरोसा होगा सर? यहाँ के एसडीपीओ जो है सर, न्याय के लिए लोकतंत्र में हमारा यह अधिकार है कि नहीं कि हम अपने लिए आवाज उठाएं? और वहां पे जितने लोग हमारे लोग थे आवाज उठा रहे थे उन पर सर ये मुकदमा दायर कर दिया गया। उन छात्राओं पे सर, सभी छात्राओं पे आप मामा से बात कीजिए सर कि कैसे वहां पे डॉक्टरों ने साजिश किया है। उस बच्ची को सर ड्रग्स इंजेक्ट उसकी बॉडी में सर इंजेक्ट किया गया, नशे की गोलियां दी गई। सर किसी भी पटना के किसी भी आप मेडिकल स्टोर पे जाइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको एक नींद की गोली कोई नहीं देगा। और उसके कमरे में सर उतनी सर गोलियां बरामद की गई। सर वह रखा गया है बच्ची के सर बहुत गलत हुआ है सर। आप ही लोग न्याय दिला सकते हैं। चलिए तो क्या कुछ घर में बातें हुई, क्या कुछ कहते हैं? वहाँ से सर मम्मी पापा के साथ जहानाबाद आई है। जहानाबाद को 1:30 बजे ट्रेन धरी है, 3 बजे यहाँ पे उतरी है, जो कि रोशनी मैडम बोल रही हैं कि 3 बजे उतर कर गई है हॉस्टल 3:20 में। उसका वहाँ रिपोर्टिंग टाइम भी है सर। उसके दरमियान क्या हुआ रोशनी मैडम ये जवाब दे सकती हैं? वो हमसे पूछ रही थी कल परसों कि कितने बजे ट्रेन धरी है। मैडम हम बोले कि मैडम आप ही जांच कर लीजिए, 1:30 बजे धरी है। मम्मी पापा छोड़ने आए हैं। 5 को ये बच्ची घर से आई थी और 5 को तो बात हुई थी घर। 5 को 9 बजे से रात में पापा मम्मी से बात हुआ है खुशहाल पूर्वक। शायद 10 तक उसके फ्रेंड से भी बात हुई है। शायद 10 तक सडनली 6 तारीख को शाम को 5 बजे, और भी परिजन को नहीं, पापा को नहीं कॉल गया था। एक्स मैन आर्मी में थे वो रंजन कुमार, उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि आपकी बेटी बेहोश है। रंजन जी को कौन कौन? ये यहाँ उनकी बेटी रहती थी वहीं शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, वही कॉल किए थे। सर ये कुछ पॉइंट हैं। घर 26 तारीख को गई थी सर, 26 दिसंबर को। कहाँ सर? 26 तारीख को कितने बजे यहाँ से निकली थी? ये तो बता नहीं सकते, मम्मी लेकर गई थी यहाँ से। हाँ सर, मम्मी पापा यहीं से 4 व्हीलर से ले गए थे। आपसे आखिरी बातचीत कब हुई? मुझसे तकरीबन 16-17 दिन हो गए सर। 17 दिन नहीं, 1 महीने हो गए लमसम अप्रोक्स। 1 महीने पहले? हाँ सर। उसकी सहेली से कब बात हुई? उसकी सहेली तो कंटिन्यू बात होती रहती थी सर। उससे हम पूछे भी क्या है उसका मतलब कोई फ्रेंड वगैरह, तो वो बोले कि नहीं भैया आज तक तो ऐसा नहीं था। पहले कहाँ रहते थे? उसी हॉस्टल? हाँ उसी हॉस्टल में रहती थी। नहीं बताया कि कोई गुस्सा या क्या हुआ, कुछ लोगों को पता नहीं चला? नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं बोली, लेकिन हाँ ये बोले कि ऊपर लड़का कुछ है, ये बोली थी। लेकिन उसके बारे में देखिए कोई लड़की सामने नहीं आकर बोलती है सर। हम उसको लड़के भी रहते हैं क्या? हाँ ऊपर जो ऑनर मकान का ऑनर ऊपर ही रहता है। आपको बच्ची ने क्या बताया था जब आखिरी बातचीत हुई थी? तो आपसे कुछ बताया? आखिरी सर सतीश सर मिलने तब तो होश में आई, हमको वहां एंट्री किए तो नहीं उसका हाल खराब है, तुम लोग बाहर जाओ। 4 घंटा होश में रही सर। उसके दरमियान हमको मिलने नहीं दिया गया। एक वहीं पे जूनियर डॉक्टर वहां पे मदद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसके साथ कुछ फिजिकली कुछ हुआ है, और वहीं सीनियर डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं क्या हुआ है, और हेकड़ी दिखा रहे हैं हमको। हाँ सर, डॉक्टर प्रभात मेमोरियल में डॉक्टर सतीश है, बोले कि तुम नीचे चलो तुम्हारा हेकड़ी दूर कर देंगे। खानदान के बात किया, खानदान पता तुम्हारा खानदान क्या है हम जानते नहीं है, इस और ठेल कर बाहर किया गया। 4 घंटे में परिवार के लोग कोई भी किसी भी तरह की बातचीत आप लोग की नहीं हुई, कुछ बताया नहीं? छात्रा माँ से क्या बात की? माँ से कुछ बात की होगी, उसके गई थी उस समय, गई थी 3-4 मिनट रही थी। उसके बाद हमको पता नहीं है सर क्या बात हुआ, वही माँ बता सकती हैं। वो तो अभी आप मामा हैं, आपको आपकी बहन ने, अब तो आपने पूछा होगा ना कि क्या बात हुई थी बच्ची से? तो हम अभी गए कहाँ सर? हम वहां अभी घर पे गए कहाँ? हम तो यहीं अभी चल रहे हैं प्रशासन के सामने।
आगे पीछे। आप लोगों ने सीसीटीवी जो विजुअल है उसे लेने का प्रयास किया? हम लोग को दिखाया गया है, हम लोग को दिखाया गया है, नहीं दिखाया गया है। कल मांगे हैं, कल मांगे भी तो बोले कि एक क्या हार्ड डिस्क लाइए, नहीं तो 10 घंटा 12 घंटा वेट कीजिए। कल एक सर FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस आराम से दे दी। सर एक रिपोर्ट लेने में हमको 10 बजे बुलाया गया, 10 मॉर्निंग का 10 बजे बुलाया गया और नाइट को 8-9 बजे मिली है सर, वो भी किसी सभी के दबाव में, नहीं तो नहीं दिया जा रहा था मुझे। किससे मांग रहे थे आप? SHO रोशनी कुमारी से। रोशनी कुमारी की सर बड़ी संलिप्तता है सर उस हॉस्टल के और इर्द गिर्द सर, उस हॉस्टल के इर्द गिर्द रात में सर महंगी महंगी गाड़ियां लगती है। आप वहां के इर्द गिर्द जितने भी मकान बने हुए हैं, आप किसी से भी जांच पड़ताल कर लीजिए, वो सर बड़ा रैकेट चला, बड़ा नेक्सस ग्रुप है सर इन लोगों का। और तो सर निकलते समय उनकी वो तो धमकी दे रही हैं, आपको 10 साल बाद बुझाएगा क्या किए हैं आप। कौन कर रहे हैं? SHO मैडम। अच्छा एक बात हाँ। बताइए, जो बच्ची है वो घर पर जब गई वहाँ पे रुकी और फिर तब आई लौटी, तो अचानक प्लान बना या पहले से तय था कि ये आ जाएगी यहाँ पे? परिजनों को पैसे का ऑफर भी मिला था घटना के बाद, ये आरोप है। FIR 9 तारीख को हुई, हम 10-11 बजे FIR किए हैं और शाम में ही जो हॉस्टल का ऑनर है वो आई है कि बाबू जितना तुमको पैसा चाहिए हम दे देते हैं, मेरा हॉस्टल का छवि मत खराब करो, रिपोर्टेशन मेरा खराब हो जाएगा। हम उनसे ये भी किए, तो ये भी बोले कि मैडम आप तो ठीक है एक बच्ची को जिंदा कर दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, हम अपना स्टैंड ले आते, अपना केस वापस ले लेंगे। SHO मैडम को उसी समय तो हम कॉल करके बुलाए उनको। परिजनों को धमकाया भी गया, किसी की तरफ से कोई दबाव दिया जा रहा है? डॉक्टर सतीश के द्वारा दबाया जा रहा है। डॉक्टर सतीश का जाकर उनका कैमरा में जांच कर सकते हैं क्या मेरे साथ साथी किए हैं। सर मेरा एक सवाल था सर, एक सवाल। बच्ची अचानक आई थी या पहले से प्लानिंग थी आने की? वहां से घर से नहीं, अरे आने का प्लानिंग मतलब इतना तारीख को जाना है, तय था पहले से कि लौट आएगी? 4 तारीख को सर, 4 तारीख को मम्मी बोली कि कहते बेटी बोली कि देखो मम्मी यहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा है, हम जाने का पति सोच रहे हैं, अब जाएंगे हम। माँ से बात? हाँ, और मामा को आना था 5 तारीख को। मामा भी घर पर? हाँ, मामा भी घर पे ही थी, तो जहानाबाद, हाँ वो जहानाबाद रहती है, जहानाबाद किन्हीं के पास आई तो बोले कि ठीक है कल चले जाना। मम्मी बोली कि कल चले जाना, तो उधर ही छोड़ने जाएंगे। मामा छोड़ने आए? हाँ, मामा नहीं, मामा पापा और मम्मी तीनों आई हैं स्टेशन जहानाबाद कोर्ट पर बैठाने तीनों आए? हाँ, ट्रेन बैठाई है। उस दरमियान क्या हुआ है सर, उस दरमियान आप ही लोग बताइए, उस दरमियान क्या उसके साथ कुछ हुआ है? मिटाया जा रहा था, वो बता रही थी, वो बताई जब पोछा लगाया जा रहा था तो पोछा बोली कि भैया देखिए ना पोछा यहाँ मारा जा रहा है, और जो कि हम वार्डन को नीतू मैडम को हम बोल दिए थे मैडम आप पोछा नहीं मारिएगा, ना रूम को अधिक क्लोज करके छोड़ दीजिए। वहां गए सब देखे कि वो बोले कि रूम तोड़कर हम निकाले हैं, वहां तो ना तो रूम टूटा हुआ था, रूम का गेट नहीं टूटा हुआ था। नहीं, हम लोग को CCTV नहीं दिखाया गया है, और उसके बाद CCTV फुटेज भी देखा गया है। सहेली के संपर्क में आप कैसे आए थे? कैसे उससे बातचीत होने लगी? सहेली आई हुई थी यहीं दिखाने, एक जो भी स्क्रैचेस वगैरह है, नीतू वहां के वार्डन केयरटेकर हैं, वो दिखाई कि स्केच जब डॉक्टर दिखाया तो स्केचेस हम पूछे कि ये कैसे हुआ, तो ये लाते समय हो गया है, ये रुचिता नाम की लड़की है उसकी दोस्त या क्या उसका नाम कुछ है, वो की है। हम जब उससे पूछे तो नहीं भैया हम क्यों करेंगे ऐसे। अच्छा, वो भी मना कर दी? अच्छा, हॉस्पिटल में आई थी तब आपका संपर्क हुआ था? हाँ, उससे पहले बातचीत? उससे पहले हमसे बात नहीं होती थी। बच्ची कभी हॉस्टल में गलत गतिविधि चल रहा है या चल रहा है, ऐसा कुछ बातचीत परिवार वालों को कभी नहीं रहता सर। एक लड़की की वो रिचार्ज देख सकते हो, उसका मोबाइल में सीडी आप निकालिए, उसका कॉल डिटेल्स निकालिए, देखिए क्या लड़की का कोई किसी के साथ अफेयर था या किसी के साथ बातचीत था। पुलिस की ओर से भी पैसे का ऑफर किया गया था? नहीं, पुलिस की तरफ से नहीं ऑफर किया गया सर, कोऑपरेट नहीं किया गया। ये पहले 9 महीना रही है, पिछला 2024 में, और उसके बाद इधर आई है जून में, मई जून में। इस दरमियान वो घर पे रह रही? हाँ, घर पे रही है।
सुनने में आया कि पुलिस आज फोन भी की थी आपके वहाँ परिवार को कुछ दबाव दिया जा रहा था, कुछ धमकी दिया जा रहा था सब। वो तो मेरे ही सामने बोला गया है कि आप 10 साल बाद पता चलेगा क्या कर रहे हैं आप। आपको पर्सनल बोला गया? हाँ सर, किसने कहा? ये रोशनी मैडम ने, जब हम ये लेकर निकल रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है सारा। पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आया है वो यही है। उनको पहले ये वाला दिखा दीजिए, इस पे इस टॉपिक पे बात बताएंगे। बताइए अभी।